हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 12th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है द लास्ट लेसन। इसमें देखिए आप अबाउट द ऑथर के बारे में जान लीजिए। जो लेखक है इसका वो कौन है और क्या कहाँ रहता है। चैप्टर का नाम बता ही दिया था मैंने आपको, द लास्ट लेसन है। और अबाउट द ऑथर के बारे में हम पता करेंगे तो क्या है, अल्फोंस डॉटेट 1814 से उन्होंने कार्य किया होगा नॉवलिस्ट के रूप में 1897 तक। वो कौन थे? वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं वो, फ्रांस के एक उपन्यासकार एंड द शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियाँ लिखने वाले शॉर्ट स्टोरी के राइटर भी हैं। द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसिस्को एंड पर्शियन वॉर। ये लास्ट लेसन वाली जो स्टोरी है ये उस जमाने की सेट की गई है जब फ्रांस और पर्शियन में युद्ध हो रहा था 1870 से और 1871 तक चला वो, इन विच जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस हार गया था बाय पर्शिया के द्वारा, लेड बाय द बिस्मार्क, और बिस्मार्क का उस पर शासन हो गया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ द जर्मनी। पर्शिया में कौन कौन से नेशन जुड़े हुए थे उस जमाने में, या उस समय की बात है, तो उसमें जर्मनी भी शामिल था पर्शिया में, पोलैंड भी था एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स भी थे। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड। तो फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे जैसे एल्सास है या लॉरेन है, ये भी पर्शियन के हाथों में जा चुके थे, यानी कि वो जगह हार चुके थे। रीड द स्टोरी को पढ़िए एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट इन दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, युद्ध का हारने का, ऑन द लाइफ एट द स्कूल। तो स्कूल की जो जीवन है उसमें विद्यार्थियों पर या कॉमन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़े उस युद्ध के हारने के कारण, तो ये सब चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट। देखिए आगे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर। तो इसमें बता रहा है वो लेखक जो भी है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट इन दैट मॉर्निंग, कि मैं, यानी कि जो लेखक है वो स्कूल के लिए जा रहा है और वो लेट हो गया है उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और उसके मन में डांटे जाने का बहुत भयंकर भय बैठ गया है। वो सोच रहा है कि अगर मैं लेट पहुंचूंगा तो आज मुझे डांट पड़नी ही पड़नी है, स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सैड, क्योंकि मिस्टर हेमल ने पहले ही कह दिया था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे हमसे क्वेश्चंस करेंगे पार्टिसिपल के ऊपर। तो वे हमसे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए वो और ज़्यादा डर रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं, यानी कि वो जो बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है वो तो पार्टिसिपल के बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, उसने सोचा, ऑफ द रनिंग अवे, कि वो भाग जाए वहाँ से, एंड स्पेंडिंग द डे, और अपना पूरा दिन बिताए, आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर चला जाए। इट वॉज सो वार्म, बाहर गर्मी भी हो रही थी, सो ब्राइट, चमकीला मौसम था, सूरज निकल रहा था। द बर्ड वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए खेतों में, खुले हुए मैदानों में, वहाँ पर पर्शियन सेना के सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग देन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। तो ये चीज़ें उसको और ज़्यादा ललचा रही थी कि पार्टिसिपल के रूल पढ़ने की अपेक्षा वो इन सारी चीज़ों को देखे और आनंद ले उसका, क्योंकि छोटे बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो चीज़ों को देखना पसंद करता है, बिना वो पढ़ने का उसका मन इतना उत्सुक हो या ना हो, लेकिन कोई घटना अगर घटित हो रही है तो उसमें देखने में उन्हें बहुत ज़्यादा शौक लगता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल,
लेकिन आज तो उसे जरूर जाना था और जल्दी से वो स्कूल के लिए चल देता है। When I passed the town hall, जैसे ही वह टाउन हॉल के पास पहुंचा, देयर वॉज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उसने देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है उस पर समाचार लिखे जाते थे स्कूल में रोजाना, तो उस पर एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से जब से युद्ध चल रहा है, ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। तो जितने भी न्यूज़ आई हैं उसके पास आज तक, वो सभी इस बुलेटिन बोर्ड से ही उसे प्राप्त हुई हैं और वो सारी बुरी खबर थी। लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हारे जाने का, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और ऑफिसरों के द्वारा क्या क्या कमांड दिए जा रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वाट कैन बी मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया होगा इस समय। इतनी भीड़ इस बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई है तो क्या कारण हो सकता है। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतना तेज चला जितना कि तेज चल सकता था। एज फास्ट एज का मतलब उतना तेज जितना कि चल सकता था। आई कुड गो, जितना तेज जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ और वेचर हु वाज देयर विद द अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वहाँ पर ब्लैक स्मिथ वगैरह भी खड़े हुए थे और वो भी सभी बुलेटिन बोर्ड को देख रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, डू नॉट गो टू सो फास्ट बब, तो वो कहते हैं कि इतना तेज़ मत चलो, यू विल गेट योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, कि तुम्हारे स्कूल जाने में अभी काफ़ी समय है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग मुझे बोल रहे थे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, उस बच्चे को लगता है कि ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मुझसे कह रहे हैं कि अरे अभी क्यों जा रहा है स्कूल, अभी नहीं जा, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से जाओ। एंड रीच्ड मिस्टर हेमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं पहुंच गया मिस्टर हेमिल के छोटे से गार्डन में, आउट ऑफ द ब्रेथ, जो वहीं पर था, थोड़ा सा चौड़ा सा। यूजुअली प्राय व्हेन द स्कूल बिगिन, जब स्कूल स्टार्ट हो जाता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टिल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, तो वहाँ पर बच्चों के जो आवाज़ें होती हैं वो शोरगुल स्टार्ट हो जाता है। स्कूल में घुसने से पहले गली में से ही पता चल जाता है कि स्कूल खुल चुका है या बच्चे प्रेजेंट हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमने भी देखी, अगर हम किसी स्कूल के पास से निकल के जाते हैं तो पहले से ही पता चल जाता है। अगर किसी स्कूल में से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब साइलेंट है, तो वहाँ कोई नहीं है। तो द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, आवाज़ें आने लग जाती हैं बेंच के खुलने की, बंद होने की, डेस्क की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और वहाँ पर लेसन्स के रिपीट करने की आवाज़ें आती हैं वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। जब टीचर बुलवाते हैं किसी चीज़ को तो एक के पीछे एक बच्चा बोलता है। विद द आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो हमें अपने हाथ भी रख लेने पड़ते हैं अपने कानों पर उसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ लाउडर आवाज़ होती है बच्चों की। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और ये भी आवाज़ आती है कि वहाँ पर टीचर जो हैं रूलर को रैपिंग कर रहे हैं, टेबल पर बजा रहे हैं बार बार, तो ये भी आवाज़ें वहाँ आती रहती हैं। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं गया और सीधा जा करके अपनी सीट पर बैठ गया। बट ऑफ कोर्स, और वास्तव में दैट डे एवरीथिंग, मैंने सोचा था मैं जा करके बैठ जाऊंगा। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज ऐसा लग रहा था, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे वाली मॉर्निंग हो, वहाँ कोई ना हो। संडे की छुट्टी होती है तब कोई नहीं होता स्कूलों में। तो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, तो मैंने विंडो में से झांक करके देखा, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, और एम हेमल जो हमारे टीचर थे वो घूम रहे थे एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, उनके पास एक लोहे वाला भयानक रूलर था हमारा। अंडर हिज आर्म, अपनी आर्म ने भुजा के नीचे लगा करके उसे घूम रहे थे, अपने हाथ के नीचे लगा करके उसे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके
सबसे पहले वहाँ जाकर के बैठना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना घबरा रहा था और कितना डर रहा था मैं, कि सभी लोग बैठे हुए हैं और एमएमएल भी घूम रहे हैं रूलर को लेकर के। बताओ मैं कैसे घुसूंगा इसमें और कैसे अपनी जगह पर बैठ पाऊंगा। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी, एमएमएल ने मुझे देखा, एंड सेड, और वो बोले वेरी काइंडली, बड़े दयालुतापूर्ण तरीके से वो मुझसे बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ जल्दी से अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाओ। तो लिटिल फ्रेंच उस लड़के का नाम है जिसकी ये स्टोरी चल रही है। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, पहले तो हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आई जम्प्ड ओवर द बेंच, अब तुम आ गए हो तो अब तुम्हारे साथ करेंगे। उसके बाद वो लड़का बताता है कि वह कूद करके अपनी बेंच पे जाकर के बैठ गया, सेट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और जब मैंने देखा, ऊपर अपनी आंखें उठा करके देखा, डिड आई सी दैट, मैंने देखा कि हमारे टीचर जो हैं वो सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ये जो फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है उन्होंने, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ है, ब्लैक सिल्क का, ऑल जैसा इन्होंने यहाँ पहना हुआ है फोटो में देखिए आप, इस तरीके का, और वो बैठे हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरे पे कुछ कसीदाकारी हो रही है, एम्ब्रॉयडरी हो रही है उस पर, दैट ही नेवर वोर, जिसको कि वो पहले कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन, ये ड्रेस वो जब पहना करते थे जब कोई इंस्पेक्शन होता था स्कूल में, या प्राइज डे हो, किसी को प्राइज बंटने वाले होते थे बच्चों को, तब वो उस ड्रेस को स्पेशली पहना करते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्स नो स्ट्रेंज एंड सोलोमन, पूरा स्कूल कोई कुछ अजीब सा ही लग रहा था, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वो लड़का बता रहा है कि एक चीज़ ने उसको आश्चर्यचकित कर दिया। मोस्ट वाज द सी ऑन द बैक बेंचेस, उसने देखा कि पीछे भी बैक बेंचेस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो बैक बेंचेस जितनी भी थी पहले हमेशा खाली रहा करती थी, उन पर कोई भी नहीं बैठा करता था। द विलेज पीपल, गाँव के लोग वहाँ पर सिटिंग क्वाइटली, बड़ी शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्व्स, जैसे हम बैठे हैं। ओल्ड हॉजर विद द 3 कॉर्नेड हैट, और पीछे ओल्ड हॉजर नाम का हॉजर भी बैठा हुआ था, उसका भी 3 साइडों वाला उसने हेड पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर भी बैठे हुए थे वहाँ, मुखिया, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे गांव के, सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी काफ़ी लोग थे जो उनके आसपास बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड द हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, तो हॉजर ने एक पुराना सा थम्ड लेकर के वहाँ आया था। ही हेल्ड इट ओपन, उसने ऑन हिज नीज, उसने उसे खोला अपने घुटनों के बल, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो भी चश्मा लगा करके आज कुछ पढ़ रहा था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, ये चीज़ें मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर रही थी। एमएमएल माउंटेड हिज चेयर, एमएमएल अपनी चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड द जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जैसे कि बैठा करते थे पहले भी, सैड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, आज ये हमारा अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद मैं कभी भी फ्रेंच भाषा को आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऐसा एमएमएल ने उनसे कहा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन की तरफ से आदेश आ चुके हैं, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स अब ऑफ एलेसिस एंड लॉरेन, कि अब एलेसिस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो मेरा आज आपके लिए ये अंतिम चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल से नए टीचर यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका लास्ट फ्रेंच भाषा का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत इसे ध्यान से सुने। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स
वर टू मी, ओ द wretches दैट वाज, वाट ए थंडर क्लैप, तभी ताली बजती है। दीज वर्ड्स पर वर टू मी, ओ द wretches दैट वाज वाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, कि ये चीज़ें टाउन हॉल में भी रखी गई है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का जो पाठ है। वाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो बड़ी मुश्किल से समझ पा रहा हूँ कि कैसे लिखूँ। आई शुड नेवर लर्न माई मोर एनी मोर, कि मैंने कभी कुछ भी सीखा नहीं था। आई मस्ट टू स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर द लर्निंग माई लेसन, तो मैं रुक चुका था, मुझ पर लिखा नहीं जा रहा था और कितना दुखी था मैं उस समय। वो लड़का फ्रेंच बता रहा है कि मैंने कभी उन सारे चैप्टरों को ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं हमेशा चिड़ियों को खोजने में लगा रहा, कभी चिड़ियाँ कभी अंडे। गोइंग द स्लिकिंग ऑन द सार, कहीं भी घूमना। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो, कुछ समय पहले मुझे अपनी किताबें बिल्कुल नॉनसेंस की तरह दिखाई देती थी कि उनका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों पढ़ूँ मैं इनको किताबों को। सो हैवी टू कैरी, मुझे वो ले जाने में भी बहुत भारी लगती थी। तो माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर व्याकरण और मेरी हिस्ट्री जो सेंट्स के ऊपर लिखी हुई थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप, किड नॉट गिव अप, और मेरे जो मित्र जिनको मैं कभी खोना नहीं चाहता था। एंड एम हेमल टू, और साथ में मिस्टर हेमल को भी नहीं खोना चाहता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार सुनकर ही कि वो चले जाएंगे यहाँ से। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें कभी भी फिर दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट द रूलर, तो मैं उनकी छड़ी के बारे में सब कुछ भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाने के मामले में, या कितना उनका कठोर शासन रहा बच्चों के लिए टीचर के रूप में। फिर सारी चीज़ों को भूल गया इसी बात से कि वो चले जाएंगे। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वाज द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, उनके लिए ये बहुत सम्मान की बात थी कि वो आज अपना लास्ट लेसन यहाँ पढ़ा रहे हैं। दैट ही हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लॉथ्स, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वो छोटा बच्चा फ्रेंच जान गया था कि आज क्यों गांव के सभी बड़े बूढ़े व्यक्ति पीछे वाली बेंचों पर पीछे रूम में जाकर के बैठ गए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ये सभी इस कारण है क्योंकि वे सभी दुखी हैं। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब कभी भी इस स्कूल में ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, तो ये उनका एक तरीका मान लीजिए आप कि वो मास्टर को थैंक करना चाहते हैं फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने उस टीचर ने मिस्टर एम हेमल ने वहाँ पर अपने 40 साल बिताए हैं, सभी के लिए वफादारीपूर्ण उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वे अपना आदर सम्मान उनके लिए प्रकट कर रहे हैं। फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए। दैट वाज द देयर्स नो मोर, ये आगे वो कभी नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि वो चले जाएंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, अब मेरी बारी थी बोलने की। वाट वुड आई डू नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल, मैं उनके पार्टिसिपल वाले वो रूल में से कुछ भी नहीं बोल पाया बिल्कुल भी। ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर, मैं बहुत स्पष्ट बोलना चाहता था, बहुत तेज आवाज़ में बोलना चाहता था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के बोलना चाहता था। बट आई गॉट मिक्स अप द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले ही शब्द पर अटक गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, अपनी डेस्क पर हाथ रख करके वो लड़का फ्रेंच चुपचाप खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, उसका हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी कि वो टीचर की तरफ देख सके। तो बताता है वो लड़का, आई हर्ड मिस एम हेमल से टू मी, वो कहता है मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा, आई वुड स्कॉल्ड यू, कि मैं आज तुम्हें नहीं डांटूंगा। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, कि मैं तुमको आज नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटी फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें खुद इतना बुरा महसूस हो रहा है। सी हाउ इट इज़, देखो ये क्या है। एवरी डे, प्रत्येक दिन।
वी हैव टू सेट टू अवर सेल्फ, हमें प्रतिदिन अपने आप से हम कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है अभी सीखने के लिए। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल तुम्हें ये चीज़ें सिखा दूंगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल, अब कितनी परेशानी वाला समय आ गया है विद द एल्सिस के साथ। शी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, कि अब ये समय आ गया कि केवल मुझे कल तक पढ़ाने का मौका प्राप्त है, आगे कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। नाउ दोज फेलोज आउट ऑफ देयर विल हैव टू राइट टू से यू टू यू, और भी जो व्यक्ति थे, जो तुम्हारे साथ के सहपाठी थे, आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू, उनको तुमसे कहने का अधिकार था। हाउ इट इज, ये क्या है, कैसे है। यू प्रिटेंडेड, तुम बहाना बनाते थे, टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। कितनी शर्म की बात है कि ना तो तुम फ्रांस के व्यक्ति होते हुए ना तो तुम उस भाषा को कभी पढ़ना सीख पाए हो और ना ही लिखना सीख पाए हो। बट यू आर नॉट वर्स्ट, लेकिन तुम ही बुरे नहीं हो फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, केवल तुम ही बुरे नहीं हो स्टूडेंट के रूप में। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू री अप्रोच अवर सेल्फ विद, हम सभी की पूर्ण भागीदारी रही इस चीज़ में तुम्हारे साथ। योर पेरेंट्स, पहले तो तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंक्सस, वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम कुछ सीख पाओ। दे प्रीफर, उनको तो पसंद था, टू पुट यू टू वर्क, कि तुम्हें काम पर लगा दिया जाए एक फार्म पर, एट द मिल्स, मिल पर जाकर के, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको और अधिक पैसा भी प्राप्त हो सके। एंड आई, और मैं खुद, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद अपने आप को भी दोष दूंगा इस चीज़ के लिए कि तुम कुछ नहीं सीख पाए, क्योंकि हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, और क्या मैंने तुमको कभी नहीं भेजा अपनी क्यारियों में पानी देने के लिए, कि जाओ मेरे फूलों में पानी दे दो जा करके, बिन तुम्हें पढ़ाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने की बजाय मैंने भी तुमको कई बार फूलों की क्यारी में पानी देने के लिए भेजा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें कोई छुट्टी प्रदान नहीं कर दी। जब भी मेरा मन होता था कि मैं मछली पकड़ने जाऊँ, MML बोल रहे हैं इस बात को, तो लिटिल फ्रेंच, मैंने भी तुम्हें कितनी बार तुम्हारी छुट्टी कर दी कि तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी है, क्योंकि मुझे मछलियाँ पकड़नी होती थी। तो उनको दुख महसूस हो रहा है MML को कि सब लोगों के कारण वो बच्चा भी कुछ सीख नहीं पाया, उसका भी इंटरेस्ट नहीं था, और शायद जब उसका इंटरेस्ट नहीं था तो कोई उसको सिखाने में भी इंटरेस्टेड नहीं था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर MML वेंट ऑन द टॉक टू ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर उसके बाद एक से लेकर दूसरे व्यक्ति तक MML ने सभी से फ्रेंच लैंग्वेज पर बात की, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कहते हुए कि ये बहुत सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की, द क्लियरेस्ट है बिल्कुल, द मोस्ट लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, नेवर फॉरगेट इट, ये हमें भी सुरक्षित करती है, हमें ये कभी नहीं